इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं, जिसका किसी भी व्यक्ति या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि किसी घटना के साथ इसकी समानता होती है, तो इसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा। दिग दिगंत और अनंत तक गूंजायमान है। ब्रह्मनाद है विधि का वो अटल विधान है। धर्म की अधर्म पर विजय का वो प्रमाण है। जायमान है वो अटल विधान है। विजय का वो प्रमाण है। ब्रह्मांड का महान योद्धा आर्यमान है। ब्रह्मांड का महान योद्धा वो आर्यमान है। आर्यमान है। अनंत असीम ब्रह्मांड, अद्भुत, विशाल, विराट, जहां असंख्य आकाश गंगाएं प्रतिक्षण बनती रहती हैं, मिटती रहती हैं। हर आकाश गंगा में होते हैं अनगिनत तारे, अनेकों सूरज, और सूरज के साथ होता है अपना सौर मंडल, जिसमें रहते हैं अनेकों ग्रह। न जाने कितने सूरज चमके और बुझ गए, न जाने कितने तारे चमके और खो गए, न जाने कितने ग्रह, कितनी पृथ्वियां, कितनी सभ्यताएं बनी, बढ़ी और खो गई समय की इस अनंत धारा में। इन्हीं अनजानी परंतु अमर गाथाओं में से एक है महागाथा ब्रह्मांड के योद्धा आर्यमान की। बहुत समय पहले पृथ्वी से लाखों प्रकाश वर्ष दूर आर्याना आकाश गंगा में एक ग्रह था, थार। थार एक रेगिस्तान था, पानी की बूंद नहीं थी, फिर भी पूरे ब्रह्मांड के लिए मूल्यवान था थार, क्योंकि थार में थी ऐसी खाने जहां से दुर्लभ जीवनदायी पदार्थ निकलता था, जिसे थारस कहते थे। यह किसी भी ग्रह की जहरीली से जहरीली हवा को भी रासायनिक प्रक्रिया से प्राणवायु बना देता था, जीने के लायक बना देता था। कहावत थी, थारस जिसके वश में, पूरी आकाश गंगा उसके वश में। आर्याना आकाश गंगा की संरक्षक संस्था ओमियान के नियमों के अनुसार थारस को कोई भी व्यक्ति अपने वश में नहीं कर सकता था।
यहां तक कि थार ग्रह का राजा जारांत भी नहीं। राजा होते हुए भी जारांत अपना राज्य गणतंत्र प्रणाली से चलाता था। खानों से निकलने वाले थारस का 25% भाग ही थार ग्रह के हिस्से में आता था। बाकी का हिस्सा ओसेक अंतरिक्ष संगठन में चला जाता था। ओसेक आरियाना आकाश गंगा के व्यापारियों का संगठन था और जिसका संचालन अंतरिक्ष में बनाए गए एक कृत्रिम ग्रह ओसेक से होता था। मगर ओसेक संगठन में कई व्यापारी ऐसे भी थे जो अति महत्वाकांक्षी थे, जो पूरे ब्रह्मांड में अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहते थे। परंतु जब तक ओमियान था तब तक कोई कुछ नहीं कर सकता था। ओमियान अंतरिक्ष के लोगों की संरक्षक संस्था थी, जो अंतरिक्ष के निवासियों के हितों का पूरा ध्यान रखती थी और अपनी शांति सेना के द्वारा संपूर्ण ब्रह्मांड में शांति और व्यवस्था बनाए रखती थी। इसी ओमियान संस्था का अध्यक्ष था महान होशिंग। होशिंग जिस ग्रह पर रहता था उस ग्रह का नाम था कुरुक्षेत्र, जहां आज छिड़ी हुई है एक महाजंग। मूर्खता नहीं होती वीरता। अंतिम विजय के लिए यह हार स्वीकार करनी पड़ेगी तुझे। जन्मा नहीं है तू इन छोटी मोटी लड़ाइयों के लिए, जन्मा है तू महायुद्धों के लिए। जन्मा है तू आरियाना में धर्म की रक्षा और अधर्म का नाश करने के लिए। ब्रह्मांड का योद्धा है तू। मैं ये सब नहीं जानता महान होशिंग, मैं ये सब नहीं जानता। मैं आपको यहाँ इस तरह असुरक्षित छोड़कर नहीं जा सकता। मैं हूँ ओमियान का अध्यक्ष। आरियाना का संविधान मेरी सुरक्षा के लिए उत्तरदायी है, कोई इसे भंग नहीं कर सकता। तू यज्ञ कर रहा है, वो बंधन है। इस समय तेरा धर्म है अपनी प्राण रक्षा। तेरे प्राण बचेंगे तो आरियाना भी बचेगा। अपने लिए नहीं, मेरे लिए नहीं, आरियाना के लिए छुप जा। ठीक है, मैं कहां छिपू? आ जाओ। तहखाने में जाकर मेरा इंतजार कर। जो आगे आ जाए। जा, चुप जा। गुरु यामो, जी महान होशिंग। जब शत्रु यहां आ जाए तो तुम मेरा अंतरिक्ष यान लेकर कुरुक्षेत्र के ऊपर से गुजर जाना। जो आ गया। हमें आर्यमान चाहिए। आर्यमान? उसकी शिक्षा तो कब की पूरी हो चुकी। पहुंच चुका होगा वो अपने गृह थार। महान होशिंग को बाहु का प्रणाम। मैं थार नरेश के आदेश से आर्यमान को अपने साथ ले जाने आया। आप कब से असत्य का प्रयोग करने लगे महान होशिंग? सत्य अपनी रक्षा के लिए कभी कभी उपयोग करता है असत्य का। आर्यमान कहां है महान होशिंग? आर्यमान कहां नहीं है सेनापति बाहुल। सांस में है आर्यमान, आस में है आर्यमान, स्वप्न में है आर्यमान। देख सकते हो तो खोलकर देखो हृदय थार के हर निवासी का। पाओगे वहां विराजमान आर्यमान। आपके लिए उचित यही होगा होशिंग कि आप शांतिपूर्वक आर्यमान को हमें सौंप दें। हमें शक्ति प्रयोग पर विवश न करें। क्या आर्यमान को लेने के लिए मैं आया हूं यामा? आर्यमान मेरे साथ जाएगा। असंभव, पहले मैं आया हूं। आर्यमान के पिता की राज्य आज्ञा है मेरे पास। तेरे पास कौन सी आज्ञा है? हमारे पास शक्ति है और शक्ति को आज्ञा की आवश्यकता नहीं होती। मैं व्यर्थ समय नष्ट करने नहीं आया। सैनिकों, घेर लो कुरुक्षेत्र को। सैनिकों, युवराज आर्यमान यामा को नहीं मिलना चाहिए। आश्चर्य,
तुम दोनों ने प्रवेश किया कुरुक्षेत्र में बिना निमंत्रण और कर रहे हो विवाद के कौन अधिकारी है आर्यमान को ले जाने का? कोई अधिकारी नहीं है। वो जा रहा है आर्यमान। सूर्य से है। आर्यमान, मुझे कायरों की तरह छिप जाने की आज्ञा दे दी आपने आचार्य, मगर क्यों? तेरी सुरक्षा के लिए। मैं लड़ सकता था। समय नहीं है अनुकूल युद्ध के लिए। योद्धाओं के लिए हर समय अनुकूल होता, परंतु तेरे लिए नहीं, क्योंकि चल रहा है तेरा मृत्यु योग। मेरा मृत्यु योग? हाँ, ये जानते हुए मैं तुझे काल के मुंह में समा जाने की आज्ञा कैसे दे सकता हूं? यदि मेरा मृत्यु योग चल रहा है आचार्य, तो आपने ओमियान में ब्रह्मांड के सारे प्रतिनिधियों के सामने मुझे अपने कर्तव्यों की शपथ लेने को क्यों कहा? मैंने दाव चला है आर्यमान। मैं चाहता हूं कि संपूर्ण ब्रह्मांड के लोगों को यह पता चल जाए कि सज्जनों का हितैषी और दुष्टों का संहारक पैदा हो चुका। मुझे कब तक छिपकर रहना होगा आचार्य? आर्यमान, मृत्यु किस द्वार से आएगी ये कहा नहीं जा सकता। सतर्कता है तेरा पहला कर्तव्य। धैर्य से सहता जा सकता। आएगा तेरा समय, लड़ेगा तू बड़े बड़े युद्ध, पाएगा तू विजयश्री, कहलाएगा ब्रह्मांड का योद्धा। विश्वासघात महारानी, निश्चित विश्वासघात। बाहुल, तुमने आर्यमान को वहां से निकल कैसे जाने दिया? जैसा मैंने बताया, यामा भी वहां युवराज आर्यमान के लिए ही आया था। युवराज आर्यमान नहीं, केवल आर्यमान कहो, केवल आर्यमान। तुम्हारे साथ पूरी सेना थी बाहुल, फिर तुम खाली हाथ कैसे लौट आए? सेनाएं यामा के साथ भी थीं। परंतु तुम्हारी निष्ठा आर्यमान के साथ थी, तुम्हारी सहानुभूति आर्यमान के साथ थी बाहुल। आचार्य शुक्रांत, आप मुझ पर निराधार आरोप लगा रहे हैं। तुम्हारी स्वामी भक्ति किसके लिए है बाहुल? महाराज जारांत के लिए या महारानी नासा के लिए? मेरी स्वामी भक्ति थार के लिए है आचार्य शुक्रांत। अर्थात तुम्हारी स्वामी भक्ति न महाराज जारांत के लिए है न महारानी नासा के लिए। महाराज जारांत से पहले भी थार था और महाराज जारांत के बाद भी थार रहेगा। सैनिक की स्वामी भक्ति सत्ता के लिए नहीं, जनता के लिए होती है आचार्य शुक्रांत। महारानी, बाहुल राजद्रोही है और ये राजद्रोहियों की भाषा बोल रहा है। मैं एक देश प्रेमी सैनिक हूँ, भ्रमक पासा का उपयोग करने वाला राजनीतिज्ञ नहीं हूँ आचार्य शुक्रांत। देश सत्ता से बड़ा होता है, सिंहासन से बड़ा होता है, पद से बड़ा होता है। लगता है तू भी अपने आप को अपने पद से बड़ा समझने लगा है। शुक्रांत, महारानी, मेरी आज्ञा है कि राजोज्ञा के उल्लंघन के अपराध में इसे इसके पद से हटा दिया जाए और भरी सभा में इससे इसके पद और पदक दोनों छीन लिए जाए। थार के सभासदों, महासेनाध्यक्ष बाहुल पर यह अभियोग है कि उन्होंने राजाज्ञा का उल्लंघन करके न केवल अपने पद की मर्यादा निभाने में असमर्थ रहे हैं, बल्कि देश के साथ राजद्रोह किया है। इस अपराध के लिए थार की राज्यसभा उन्हें पद से वंचित करती है और आजीवन देश निकाले का दंड देती है। जानता हूं कि तुम निर्दोष हो बाहुल। मेरे आर्यमान की रक्षा करना और थार लौटने में उसकी सहायता करना।
राहुल को ले जाओ। अब तुम्हें क्या कहना है महान यामा? यदि बाहुल वहां नहीं पहुंचता तो हम मारेमान को समाप्त कर चुके होते महासामंत। ये तुम्हारी असफलता है यामा। अंतरिक्ष में इतने बड़े बड़े काम करने वाला इतनी आसानी से असफल हो गया, ये बात कुछ अजीब सी लगती है यामा। हमें एक मौका और चाहिए महासामंत तारक। हमारे और बाहुल के विवाद का लाभ उठाकर मारेमान वहां से भाग निकला। हमने कभी अपने कार्य में असफलता का मुंह नहीं देखा है। अवश्य ही वो तुम्हें अपना पता दे गया होगा, तभी तो तुम्हें इतना विश्वास है अपनी इस सफलता पर। महासामंत, मारेमान हमसे बचकर जाएगा कहां? है कोई इस ब्रह्मांड में ऐसा ग्रह जो हमारी आंखों से छुपा है? हम उसे कहीं से भी ढूंढ लाएंगे महासामंत। यदि नहीं ढूंढ सके तो आर्याना आकाश गंगा में या उसके बाहर कोई ऐसा स्थान अवश्य ढूंढ लेना जो तुम्हें नारद के क्रोध से बचने के लिए शरण दे सके। बात है महाराज आरांत? तुम? आप कुछ चिंतित दिखाई दे रहे हैं। नासा, मुझे मेरी राजमुद्रिका नहीं मिल रही। वो तो मेरे पास है महाराज। तुम्हारे पास? ये तुम्हारे पास कैसे आई? क्यों? ये मेरे पास नहीं आ सकती क्या? मैं आपके बड़े पुत्र दुर्दान की मां हूं और थार की राजमहिषी। अब दुर्दान ही थार के सिंहासन का उत्तराधिकारी होगा। अगर आप उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित नहीं करेंगे तो आपके दुश्मन आपको सत्ता से हटाकर किसी और को राजा बना देंगे। अब तो दुर्दान ही थार का युवराज होगा और मैं राजमाता। ये क्या है? एक योद्धा की आंखों में आंसू,
लगता है किसी अपने की याद आई। मैंने तो बचपन से ही मां का रूप और पिता की छवि आपने ही देखी है आचार्य, परंतु मैंने ध्यान में किसी दुखी औरत को कारावास में तड़पते हुए देखा है। मुझे ऐसा लगा कि वो मुझे पुकार रही है। वो तुम्हारी बात है दासा, उसकी वेदना तुम्हारी आंखों से आंसू बनकर बह निकली। मां? यानी मैंने ध्यान में अपनी मां को देखा? हाँ। परंतु ये कैसे संभव है आचार्य? मैंने तो आज तक उनका चेहरा नहीं देखा। ये मत भूला आर्यमान कि तुम एक ऐसी मां के पुत्र हो जो संविधान आश्रम की कुशल शिष्या रह चुकी है। संविधान की शिष्याएं अपनी भावनाएं किसी को भी भेज सकती हैं और दूसरों के विचारों को ग्रहण भी कर सकती हैं। एक पुत्र होने के नाते उनके सारे गुण तुम्हें स्वतः ही आ गए। मेरी मां इतनी पीड़ा में है तो मैं यहां क्या कर रहा हूं? मुझे आज्ञा दीजिए आचार्य, मुझे अपनी मां को मुक्त कराने के लिए प्रस्थान करना है। बांधती नहीं फौलादी जंजीरें जितना बांधते हैं पैरों को ये आंसू, कुंठित कर देते हैं आंसू शस्त्रों की धार, आंखों में भरकर धुंधला कर देते हैं सामने का मार्ग। कांटों से भी ज्यादा चुभते हैं कभी कभी ये आंसू। लक्ष्य से भटक जाता है मनुष्य। यदि लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पत्थर होना आवश्यक है आचार्य, तो मुझे लक्ष्य को नहीं प्राप्त करना। मुझे अपनी मां को मुक्ति दिलानी है आचार्य। मैं थार जाऊंगा। तू थार नहीं जाएगा, मेरा आदेश है। आर्याना का मुक्तिदाता बनकर आया है तू। तेरी मां की मुक्ति से नहीं होगी आर्याना की मुक्ति। आर्याना को मुक्त करा सका तो होगी मुक्त तेरी मां अपनी पीड़ा से। मां की पीड़ा को अपने हृदय में रखकर लक्ष्य प्राप्ति तो दूर सो भी नहीं सकता हूं आचार्य मैं। इसीलिए तो मिली है ये पीड़ा तुझे। सोने नहीं देगी ये तुझे कभी, स्मरण दिलाती रहेगी तुझे हमेशा हमेशा अपने लक्ष्य का। आर्यमान, आज तुझे पवित्र किया है इन आंसुओं ने। आज तू योग्य हुआ है उस दिव्य वस्त्र के लिए जो है तेरी प्रतीक्षा में सदियों से। दिव्य वस्त्र? हाँ आर्यमान, घोषणा थी कि जब भी आर्याना आकाश गंगा का मुक्तिदाता जन्म लेगा वो पहनेगा उस दिव्य वस्त्र को जो हर तरह की विशेष शक्तियों से परिपूर्ण है, जिसका निर्माण ब्रह्मांड में चारों ओर फैली ऊर्जा से हुआ है। उसी वस्त्र में वो मुक्तिदाता अनंत प्रकाश वर्षों तक स्मरण किया जाएगा। यह है वो दिव्य वस्त्र। यह वस्त्र वही ग्रहण कर पाएगा जिसके दाहिने हाथ की रेखाएं इस चक्र में बनी हुई रेखाओं से मिल जाएंगी। अब उसके रक्त के तापमान से ये द्वार अपने आप खुल जाएगा। मेरे हाथ की रेखाएं नहीं मिली, नहीं खुला था। अब तुम अपना दाहिना हाथ इस चक्र में रखो।